देश में हमें जो भूमिका मिली है वो विपक्ष की भूमिका मिली है। और विपक्ष की भूमिका मिलने के बाद हमारा ये दायित्व बनता है, फर्ज बनता है, ड्यूटी है कि हम लोग जनता की आवाज उठाएं, जो समस्याएं हैं उसको लेकर लगातार प्रदर्शन करें और सरकार को ध्यान आकर्षित करें। और विपक्ष का काम है आईना दिखाएं। और लगातार इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन अलर्ट होता है और जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं रोकथाम होती है, प्रशासन पे भी पकड़ होती है, एक इनडायरेक्ट प्रेशर भी बनता है कि हम अगर ठीक नहीं चलेंगे तो विपक्ष हमें देख रहा है, वो लगातार इन सबके लिए आंदोलन कर रहा है। और मध्य प्रदेश में आप देख ही रहे हैं कि लगातार युवाओं के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, चाहे वो नर्सिंग घोटाला हो, चाहे नीट घोटाला हो। किसान आज परेशान है, सोयाबीन के भाव नहीं मिल रहे हैं, अफलन की स्थिति है, 6,000 रुपए के भाव मांग रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग परेशान है, सागर में इतना बड़ा कांड हुआ, आदिवासियों पे कई बार पेशाब कर दी जाती है, ऐसे जिन्होंने महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लगातार उनके खिलाफ जघन्य। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कर्ज लिया जा रहा है, बहुत सारी जो हमारी शिक्षा की स्थितियां ठीक नहीं है, हेल्थ सेक्टर में आज देखें तो डॉक्टर नहीं है अस्पताल के अंदर। ये तमाम बातें हैं और जो हमें भूमिका मिली है उसे हम निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे अनुसूचित जाति विंग ने जो अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके खिलाफ अपराध हो रहे हैं वो खिलाफ किया था। 30 तारीख को यूथ कांग्रेस बेरोजगारी और जो घोटाले हो रहे हैं उनके खिलाफ वो कार्यक्रम कर रही है। तो अलग अलग जगह उज्जैन में कार्यक्रम था तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुआ था, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बाद में। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगह एक बदले की भावना से काम कर रहे हैं, कहीं कांग्रेस के लोगों को परेशान करना या जो लोग उनके साथ नहीं, उसको लेके भी जगह जगह लाहौर। देखिए लाहौर में जब कार्यक्रम था और भिंड कलेक्टर के पास वो ज्ञापन देने गए थे तो बात निकल कर आई थी, एक ऑडियो वहां पर वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि हम इस फलाने धर्म के लोगों का मकान नहीं तोड़ेंगे, फलाने धर्म के तोड़ेंगे। तो ये कोई धर्म संविधान धर्म संगत काम नहीं करते हैं। या विश्वास सारंग के खिलाफ जब नरसिंह घोटाले के लिए ऐशबाग थाना जो उनका विधानसभा क्षेत्र में थाना है, वहां पर हम जब अशोका गार्डन थाने जा रहे थे तो बहुत सुंदरकांड का आयोजन थाने में कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे कांग्रेस पार्टी के लोग उनके खिलाफ FIR दायर करने जाना थे। तो ये संविधान की धज्जियां उड़ाने जैसी बात हो गई ना। तो विपक्षी दल अगर कहीं जाए तो हम धर्म की आड़ ले लें, हम किसी को परेशान करना है तो धर्म के नाम से उसको चीजें कर लें। तो ये संविधान संगत बातें हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसके लिए कांग्रेस बीजेपी बराबर होना चाहिए, वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन वो एक तरफ कार्रवाई करेंगे, किसी विशेष दल या जो सत्ताधारी दल है उनके एजेंट के रूप में काम करेंगे तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उनकी ये एक तौहीन है संविधान की, वो संविधान की रक्षा करने का काम उनका है। और अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, हमारे वंचित लोग हैं, उनको आज बहुत सी चीजों में हमें आगे बढ़ाना है, लेकिन उनके खिलाफ अगर लगातार अपराध बढ़ेंगे और अपराधियों को संरक्षण मिलेगा तो ये भी संविधान के खिलाफ है ही ना। तो निश्चित रूप से जो संविधान ने बातें बताई हैं, जो संविधान ने हमें कहा है कि हमारी ड्यूटीज बताई हैं, उनको हमें करना होगा। वो जो प्रशासनिक अधिकारी को फॉलो करना चाहिए। राजनीतिक दल अगर दबाव भी करें तो उस दबाव में हमारे प्रशासनिक अधिकारी को नहीं आना चाहिए। और जिस तरह के बयान कभी मुख्यमंत्री के आते हैं, कभी मंत्रियों के आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान आते हैं, लोगों में दहशत वाले बयान आते हैं, ये सब संविधान के विपरीत है, इनमें रोकथाम होना चाहिए। देखिए कीर्ति जी, योजनाएं हैं वो तो आप सबको ही देनी पड़ेगी ना, वो तो आप कहीं हो ही नहीं सकता। ये तो कोर्ट में चली जाएंगे बात। कोई भी अगर इनका उपकार कर रहे हैं कह के कि हम तो सभी को दे रहे हैं, अरे तो आपको देना पड़ेगा, बंद करके दिखाओ ना अगर इतनी हिम्मत हो तो। ये बातें गलत तरीके से वो पेश करते हैं, एक तरफ भेदभाव की राजनीति करते हैं और फिर कहते हैं कि हम सरकारी योजनाओं का लाभ सबको दे रहे हैं। ये तो सबको देने का काम है, आपको इसमें अलग से काम तो नहीं कर रहे हैं, या एहसान तो नहीं कर रहे उन लोगों के ऊपर कि नहीं देखो हम आपको सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। योजनाएं चलाना, योजनाओं का लाभ देना ये सरकार का अपना काम है, लेकिन लोगों के साथ कहीं ना कहीं उनके पक्षपात करना, उनके खिलाफ बयान देना, उनकी रक्षा नहीं करना, ये भी तो संविधान के विपरीत है। जो चीजें उन्हें करना पड़ती है, जो मजबूरी है, वो तमाम चीजें तो वो करते हैं। तो जहां उनको मौका मिलता है वहां पर वो अपनी जो एक तरीके से पक्षपात की राजनीति है वो पूरी तरीके से करते हैं। आप देख लें मध्य प्रदेश का लगातार कई वर्षों का, और अभी जब से मोहन यादव जी की सरकार बनी है, हम इसी सरकार की बातें करें क्योंकि वो जो बातें हैं 20 साल पुरानी, वो तो पुरानी हो गई कि आज का माहौल है, आज की सरकार है, तो उसमें भी देख लीजिए समय समय पे किस तरीके से पक्षपात कार्रवाई अलग अलग जिलों में और प्रदेश के अंदर हो रही है। कीर्ति जी अगर वो हमारी चिंता कर रहे हैं तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतने अच्छे तरीके से कांग्रेस की चिंता कर रही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये कहेंगे हमें हमारे विपक्ष का धर्म ना सिखाएं,
हमें पता है कि विपक्ष के नाते हमें क्या करना है। और हमारी आंतरिक राजनीति की जगह आज अगर सत्ता मिली है भारतीय जनता पार्टी को, तो सरकार चलाने पे ध्यान दें। आप ये बात बनाकर लोगों को भटकाएं नहीं कि कांग्रेस पार्टी में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप मन ही मन खुश होइए ना। इस तरह की बातें कर आप अपने मूल मुद्दों से क्यों भटका रहे हैं? ये आप जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। और विपक्ष का काम है प्रदर्शन नहीं करें, धरना नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उनको खुश रखें, तो क्या हम विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे? अगर हमें जनता ने विपक्षी भूमिका निभाई है, हम सड़क पर भी उतरेंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से जितने भी आंदोलन होंगे वो हम करेंगे। अभी भैया गेहूं का 27 रुपए कुंटल नहीं दिया है, धान 31 रुपए कुंटल आपने सरकारी खरीद नहीं की है, 3000 रुपए महिलाओं को जो देने की बात की थी बहनों को वो नहीं दिए, सोयाबीन आज 4000 रुपए कुंटल बिक रहा है, सारा वर्ग परेशान है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है। इक्का दुक्का मामले जो हाईलाइट हो रहे हैं उन्हीं की बातें की जाती हैं, बाकी ये पूरे प्रदेश के हालात हैं। आप जाके देखिए आदिवासी क्षेत्रों में क्या उनके शिक्षा का स्तर कहां पर है, जो उनको हेल्थ का सिस्टम मिलना चाहिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब हर मामला तो भोपाल तक या पूरी तरीके से हाईलाइट कीर्ति जी नहीं हो सकता ना, लेकिन जो मुद्दे सबके सामने आते हैं उसके लिए जो भी व्यक्ति ठीक है। अभी थोड़ा टेक्निकल खामी है, इस वजह से अगर इस तरह से हम चर्चा करेंगे तो आवाज क्लियर नहीं हो पाएगी। तो बातें हैं, आप बच नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं हो रहा, प्रदेश में हालात ठीक नहीं है। प्रदेश